बच्चों, आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो x है ये एक वेरिएबल है। मीन्स ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, वो भी वन वेरिएबल का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्यों? जब भी किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे x एक सिंगल वेरिएबल है, इसलिए क्या है, एक सिंगल वेरिएबल का, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिया है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे x और y ये दो वेरिएबल्स मेरे पास हो गए, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ x एंड y बोथ आर 1। क्लियर? तो मैंने क्या यहाँ पे देखा, एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, बट यहाँ पे बात कर रहा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, मीन्स दो लीनियर इक्वेशंस जो एक ही फॉर्मेट में हो और उन्हें एक साथ लिखा गया हो तो वो क्या होता है, एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। सपोज कर लो एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं। ठीक है, ये दोनों टू वेरिएबल्स के इक्वेशन हैं और क्या है, लीनियर है, बिकॉज x और y ये दोनों पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, द इक्वेशन द इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन if we can write it in the form ax plus by plus c equal to 0। क्लियर? कोई भी इक्वेशन लीनियर तब होगा, द इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन इफ वी कैन राइट इट, अगर हम इसे लिख सके इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे जो हमारा a, b और c है ये क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, अब ये इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन कब कहलाएगा, जब a और b दोनों क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, मीन्स a एंड b बोथ और A and B both are not 0। क्लियर? अगर ये वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गई तो प्लस से इक्वल टू 0 आएगा। मीन्स यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं बचा, इसलिए हम क्या कहेंगे, तब इस सिचुएशन में ये कोई लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा कि लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल्स की मैक्सिमम पावर 1 हो, एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होते हैं जहाँ पे वेरिएबल का जो फॉर्मेट है वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो, दो इक्वेशन एक साथ लिखे गए हों उसी फॉर्मेट के। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हम कंडीशन देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में a b c हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन a और b की वैल्यू ये 0 नहीं होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन होगा इन
टू वेरिएबल में। क्लियर। अब जैसे लीनियर इक्वेशंस को हम बनाते कैसे हैं इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, देखते हैं। सपोज कर लो किसी क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज़, ठीक है, का जो डिफरेंस है, सॉरी, जो डिफरेंस है वो कितना हो, 30 हो, ठीक है। और जो टोटल स्टूडेंट हैं, जो टोटल स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में वो मान लो 60 हैं। क्लियर। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये डिफरेंस लिखा हुआ है, किसका, गर्ल्स और बॉयज़ का, ठीक है। तो आपकी क्लास में मान लो गर्ल्स और बॉयज़ का जो डिफरेंस है वो 30 हो, तो हमने गर्ल्स को जी से रिप्रेजेंट कर दिया और बॉय को बी से। तो गर्ल्स और बॉयज़ का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे बॉयज़ माइनस गर्ल्स कर लो, चाहे गर्ल्स माइनस बॉयज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि कौन अधिक है और कौन कम है, ठीक है। तो गर्ल्स और बॉयज़ का अगर डिफरेंस 30 और टोटल स्टूडेंट अगर 60 हैं, तो स्टूडेंट में कौन, गर्ल्स और बॉयज़ ही होते हैं, मीन्स गर्ल्स प्लस बॉयज़ कितने होंगे, 60 होंगे। क्लियर। तो अगर मैं गर्ल्स को एक्स सपोज कर लूँ, बॉयज़ को वाई सपोज कर लूँ, तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल बन के आएगा वो क्या आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई माइनस 60 इक्वल टू 0, मीन्स बोथ द इक्वेशंस आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर स्टूडेंट। बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। किसी भी लीनियर इक्वेशंस को हम लोग अलजेब्रिक और ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं यहाँ पे मान लो किसी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है। किसी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट जो हैं वो 10 हैं। टोटल स्टूडेंट of a class is equal to 10. Clear. And the difference of boys and girls are 6, ठीक है। difference of boys and girls, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, पर सपोज कर लो मैंने 6 ले लिया। बात समझ में आ रही। टोटल स्टूडेंट किसी क्लास में कितने हैं, 10, और बॉयज और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो है 6, ठीक है। अब इसी को जब हम किसी वेरिएबल के साथ अगर हम इसे रिप्रेजेंट कर दें इस कंडीशन को, तो वो होता है हमारा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉयज़ को एक्स सपोज कर लूँ, ठीक है, और गर्ल्स को मैंने वाई सपोज कर लिया, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 10 है, मीन्स बॉयज़ और गर्ल्स इन दोनों को मिला के जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 10 हैं। और सेकेंड कंडीशन में क्या है कि डिफरेंस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशंस को, मीन्स इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने क्या करा है कि इसे एक वेरिएबल के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। यानी कि जब किसी इक्वेशन को वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो एक अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर हुआ। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट या जो भी प्रॉब्लम लिखा होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग उसे राइट कर देते हैं तो वो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक representation of a linear equation in two variables,
क्लियर। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, x और y की मैक्सिमम टू वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, क्लियर। x और y की दोनों इक्वेशन से मैक्सिमम टू वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसे क्या राइट कर सकते हो, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, और यहाँ पे इसे क्या राइट कर सकते हो, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, ये राइट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 10 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू भी 5 आएगी। अब देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि x और y की वैल्यू ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू पुट करते हो। सभी वैल्यूज़ पे ये सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो सभी वैल्यूज़ पे सेम आएगा, क्लियर। बट ध्यान आपको ये देना है कि जो भी वैल्यू आप पुट करो वो डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शनल पार्ट में ना आए, बस इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू -6 पुट करूँ तो x की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सपोज कर लो -2 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्लियर। तो हमें यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशंस थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, उससे ये वैल्यूज़ मिल गई, और जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 था उससे ये वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है कहाँ पे, ग्राफ पे, ठीक है। ये होता है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये है x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, क्लियर। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 एंड 10, क्लियर। ऐसे ये भी वैल्यू आएगी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड सो ऑन। दिस इज 1, 2, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आती है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 एंड +10। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, क्लियर। अब देखते हैं जो पहला मेरे पास यहाँ पे जो हम लोगों ने टेबल बनाई हुई है उसमें x की वैल्यू कितनी है, 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई हमें 10, y की वैल्यू कितनी है, 0। मीन्स जो पहला पॉइंट हमें मिलेगा ये मिल गया 10 एंड 0, क्लियर। दूसरा क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 5, y की वैल्यू भी कितनी है, 5। तो ये दोनों हमें यहाँ कहीं इस पॉइंट पे आके एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को करना क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को मीट करा देना है। आप लोग रूलर से यहाँ पे इन दोनों को क्या करोगे, ज्वाइन करा दोगे, ठीक है। तो आपकी जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट बनेगी, क्लियर। सेकेंड जो इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन से जो हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, जो x और y की वैल्यू जो फाइंड आउट किया है, वहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है, -6 है। तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी, -6। देखो ये जो होता है ये x एक्सिस होता है और ये जो होता है ये y एक्सिस होता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये निगेटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये निगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू तो ये 0 हो गई और y की वैल्यू -6, तो -6 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट हमारा आएगा वो क्या आएगा, ये है हमारा 0 - 6, ये वाला पॉइंट, क्योंकि x एक्सिस तो 0 पे ही आ गया, ठीक है। और y पे कितना है, -6, तो -6 वाला पॉइंट ये आएगा। तो 0 - 6 ये पॉइंट मिल गया। सेकंड क्या है, x की वैल्यू 4 है, ठीक है, और y की वैल्यू है कितनी, -2। तो ये 4 और ये -2 ये हमें यहाँ कहीं पे आके मिलेगा, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये कितना है, ये 4 - 2 है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन करा देंगे, ठीक है।
तो इसी लाइन को बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो हमारा देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स ये मिल रहा है और 2 पॉइंट्स ये मिल रहा है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट या लाइन मिलता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वैल्यू। इसको बढ़ाओगे तो यहाँ पे जाके कहीं पे इसको कट भी कर देगा, है ना, ये देखो, ठीक है। यानी कि जब इसमें हम और भी ज़्यादा नंबर्स अगर इसमें हम लोग अभी इस फाइंड आउट करें तो ये कहीं ना कहीं इस इक्वेशन को जाके क्या करेगा, कट कर देगा, ठीक है। इससे आप लोग और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, बट रूलर से, ठीक है। तो ये लाइन तो अभी यहाँ तक मैंने शो कराई है और ये लाइन ये वाली हो रही है हमारी, ठीक है। तो इसमें और भी ढेर सारी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। वो हम लोग जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू जब पुट करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं। कभी कभी पैरेलल लाइंस भी आती हैं, कभी कभी को इंसिडेंट लाइंस भी आती हैं। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन का जो मेथड है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का, वो आगे चल के हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से समझेंगे, ठीक है, कि कब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं और कब लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और कब ये पैरेलल लाइंस होती हैं। क्लियर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के मेथड से ये बताया हुआ है कि किसी भी पॉइंट को इस ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे लाइन को हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन थी हमारी, वो कौन सी लाइन थी, ये x + y = 10 है और ये जो लाइन थी हमारी ये x - y = 6 है। केवल मैंने एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड आप लोगों को बताया हुआ है अभी, ठीक है। एक्सरसाइज में आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट।